शो शुरू हो गया। क्या? सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं शैलेश लोढ़ा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम ही करो। सर। हाँ करो भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ शैलेश लोढ़ा। अरे मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू यू। अरे हिंदी का शो है, वेलकम टू क्या? थोड़ा हिंदी में बोलो। बोलो। दोस्तों, मैं हृदय की उन गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ जो कार्यक्रम अद्भुत है, अनुपम है। इस विश्व की और विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो मानवता की सिसकियां, अबोध अपाहिजों का क्रंदन, विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों के अट्ठास, और ऐसे में सिर्फ एक ही चीज है जो हासिल आती है, उसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ऐसा बोलो। ये क्या हुआ? क्या गिर क्यों गई हो? आफ्टर इफेक्ट था। अगर मैं इतना बोलूंगी तो मैं फेंट हो जाऊंगी। कोशिश करो। क्या? अरे क्या जो सेंटेंस बोल रहा हूँ यार। सर थोड़ा सेंटेंस चेंज कर दीजिए ना। भाई जिस तरह की गजलें यहाँ होती है, कमाल के काफिये होते हैं, कमाल के रदीफ होते हैं ना मेरे। जिस तरह की गजलें यहाँ पे होती है, कमाल के काफिये होते हैं, कमाल के एक नुक्ता है। अरे नुक्ता तुम्हें बता रहा हूँ। प्लीज आज का दिन आप शुरू कर दीजिए। ये प्लीज में भी जहाँ एक नुक्ता है, प्लीज होता है। तो भाई बात तबीयत की चल रही है, मेरी और इनकी तबीयत न जाने खराब होगी या ना होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे मित्र होते हैं उनकी तबीयत में हमेशा मस्ती तारी रहती है। आज वो क्या करने वाले हैं देखते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, लोकतंत्र के गुब्बारे में नेता चुबा रहे हैं पिन। ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा नसीब हो मुझको। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले चैनल का रिपोर्टर आर नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? कि गंजे को कंगा देकर पछताना पड़ता है, गद्दार को तिरंगा देकर पछताना पड़ता है। और शैलेश जी याद रखना मेरा महामंत्र जी, पत्नी से पंगा लोगे तो पछताना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथी हमारे साथ हैं, मिलते हैं उनसे। सबकी तबीयत थोड़ी अलग अलग किस्म की है। सबसे पहले कुंवर जावेद साहब है जिनकी तबीयत में मोहब्बत है, बस जब भी करते हैं मोहब्बत करते हैं। कुंवर जावेद साहब मोहब्बत की कमाल की शायरी करते हैं, उनका गला भाई क्या कहना, और शेर लाजवाब। कोटा राजस्थान से हमारे बीच में आते हैं कुंवर जावेद, हम स्वागत करते हैं। उनके पास जो बैठे हैं उनकी तबीयत तो बड़ी कमाल की है भाई। इनकी तबीयत में मोहब्बत करना, और आश करण अटल की तबीयत में जो भी हो, जैसा भी हो, जैसी भी हो, उससे मोहब्बत करना है। आप देख रहे हैं ये जो थोड़े थोड़े सफेद बाल है साइड में और बीच में काले हैं, कितना नेचुरल लगता है ना। ये असल में नेचुरल नहीं है। ये डाई करने वाले वो कहते हैं कि इतना इतना छोड़ देना सफेद ताकि लोगों को लगे कि नेचुरल है। जी जी आप एक्टर लोग हैं जी, दिन में 20-20 ड्रेस चेंज करते हैं। हाँ तो मुझे एक शेर याद आया जी इरशाद, कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, आहा, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। हाय 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 भाई क्या बात है। तो आशकरण अटल हमारे बीच में है, हम स्वागत करते हैं आशकरण अटल का। आशकरण अटल के पास जो बैठे हैं अशोक अंजुम, जो जितनी अच्छी गजलें कहते हैं उतनी शानदार ढंग से हास्य कविता भी करते हैं। हमारे बीच में होते हैं अशोक अंजुम, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
वैसे जीवन में इस देश में तबीयत कई लोगों की ऐसी खराब होती है कि सामने वाले की उससे दुगनी होती है। एक साहब थे, उनको एक आंखों की तकलीफ हो गई, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, आंखों के डॉक्टर के पास, और कहने लगे डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब किस्म की बीमारी हो गई है। बोले क्या? बोले वो जो एक डॉक्टर है तो मुझे आप दो नजर आ रहे हो। तो डॉक्टर बोले आप चारों को यही तकलीफ है क्या? इस देश में जिसके पास समस्याएं लेके जाओ उसके पास दुगनी चौगुनी कई गुना मिलती है, लेकिन एक यही कार्यक्रम ऐसा है जहां पे समस्याएं द्विगुणित नहीं होती, समस्याएं बढ़ती नहीं है, समस्याएं समाप्त हो जाती है। अपनी अपनी समस्याओं को भूल जाइए और अपनी तबीयत पे मस्ती तारी कर लीजिए, क्योंकि कविता सुनाने आ रहे हैं अशोक अंजुम। शैलेश जी बड़े कमाल के व्यक्ति हैं और इनकी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। अच्छा, मैंने कहा शैलेश जी मैं सामने वाली ऊंची इमारत की आखिरी मंजिल तक बिना हाफे चढ़ सकता हूं, मुझको विश्वास है पक्का। अच्छा चढ़ गया तो बोलो क्या दोगे? ये तपाक से बोले धक्का। लेकिन मित्रों वास्तविकता ये है धक्का नहीं दे रहे हैं, ये तमाम कवियों को उठा करके इस मंच पे लेके आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं शैलेश भाई को। शैलेश भाई, पत्नी बोली अच्छा क्या आप दुनिया भर पे कविताएं लिखते हो, कभी हमारे लिए भी कुछ लिख दिया करो। अच्छा, ये तो नहीं कहा कि दुनिया भर की पत्नियों के लिए लिखते हो। नहीं नहीं, अपनी बात आप मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? बोली कि कैसी लगती हूं मैंने? ऐसी लगती है कि वेतन मिले तो करती हो प्रेम टूट टूट, तब बड़ी चतुर सयानी लगती हो तुम। जब जब पढ़ूं दिल धक धक करता है, ऐसी कोई हॉरर कहानी लगती हो तुम। बहुत अच्छे। और बाहर का गुड़ लगता है कलाकंद हमें, और घर बीच गुड़ धानी लगती हो तुम। पीहर से लौटती तो लगती हो नई नई, एक दिन बाद ही पुरानी लगती हो तुम। बहुत अच्छे। ये तो हंसी मजाक की बात थी जी, लेकिन हमारी चीजें कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। कविता सुनाता हूं कि क्या करें कंट्रोल नहीं होता। इसमें कई चित्र आपके सामने आएंगे। क्या करें कंट्रोल नहीं होता। कि दरोगा जी अपनी खाकी वर्दी का रौब जनता को दिखाते हो। अच्छा, शर्म नहीं आती? निर्दोषों का खून चूसते हो, एक एक केस पर हजारों कमाते हो। क्या निर्दोष असहायों का यूं लहू बहाने पर तुम्हारा दिल नहीं रोता? दरोगा जी हिननाए रोता है अंजुम जी रोता है, लेकिन क्या करें कंट्रोल नहीं होता। दूसरा दृश्य देखिए जी। बड़े बाबू हर फाइल पर खाते हो, बिना वजन के एक भी कागज आगे नहीं बढ़ाते हो। पेंशन की फाइल, मुआवजों की फाइल, बिजली की फाइल, गरीबों की एक एक कहानी की फाइल, और इन फाइलों का ढेर आपकी ओर बड़ी आशा से ताकता है, लेकिन आपका काइयापन सामने वाले की जेबों में झांकता है। तो इस प्रकार रिश्वत की वैतरणी में लगाते हुए गोता आपकी सांस नहीं घुटती, मन नहीं रोता। बाबूजी बिजबिजाए रोता है अंजुम भाई, जरूर रोता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है अशोक मंत्री भाई। जी, एक तरफ तो जनता को रोटी दाल के लाले, दूसरी तरफ आपके द्वारा करोड़ों अरबों के घोटाले। क्या बात है? हे चपड़कनाती, गिरगिट के ओरिजिनल नाती, बार बार झूठे आश्वासनों से जनता को बहलाने में आपकी जुबान नहीं कांपती। जनता का दर्द आपकी आंख नहीं भिगोता। नेताजी भुनभुनाए भिगोता है, लेकिन क्या करें कंट्रोल ही नहीं होता। वाह वाह वाह। ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों कहीं ऐसा न हो कि हर दिशा से सुनाई दे चीखें ही चीखें। आइए उससे पहले इस सशक्ति मानवता को बचा लें और खुद पर कंट्रोल रखना सीखें। क्या और बात खुद पर है, कंट्रोल। एक दोहे के साथ एक गीत सुनाना चाहता हूं जी। ना जाने किस जन्म का भोग रही है भोग, कुर्सी तेरे भाग में दो कौड़ी के लोग। वाह 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 वाह। कि ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन। लोकतंत्र के गुब्बारे में नेता चुबा रहे हैं पिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन। कितने प्यारे लगते थे, निर्मल धारे लगते थे, बड़े दुरारे लगते थे, सबसे न्यारे लगते थे। जब से कुर्सी पर बैठे तब से इनसे आती घिन। ताक दिना दिन 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 दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन। हर एक अपनी जेब भरे, देश की सेवा कौन करे,
बनकर सांड हर एक नेता लोकतंत्र का खेत चरे, जिस पर भी विश्वास करो घपले करता वो गिन गिन। ताक दिना दिन 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 दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन, ताक दिना दिन तक दिन दिन। भाई ताक दिना दिन 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 दिन। अशोक अंजुम ने निश्चित तौर पे लोकतंत्र के ऊपर जबरदस्त कटाक्ष किया। अशोक, सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आई तुम्हारी पूरी कविता पे। माणिक वर्मा एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग। वेरी गुड। लेकिन उस जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अमूल्य अल्फाज होते हैं। एक ऐसे ही शायर, एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो जब भी शेर कहता है कमाल कहता है। और मैं जानता हूं कि वो मोहब्बत बन के आपके दिल में उतर जाएगा। जब वतन की बात करेगा तो कुंवर जावेद बिल्कुल अलग नजर आएगा। कुंवर जावेद। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूं इस प्रोग्राम का और कुछ मुक्तक हाजिर करता हूं। जी। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर भी छिड़क दो तो महक जाते हैं। क्या बात है। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भाई बहुत बढ़िया। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा नसीब हो मुझको। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है कुंवर जावेद, वाह वाह। दोस्तों, नौजवान पीढ़ी बैठी है, सबकी नजर करता हूं कि श्रीलंका में श्री क्यों लगा। जी। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे। क्या बात है। तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और बिना भूमिका के नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता। क्या बात है। तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। तुम इतना बढ़िया सुना रहे हो कि रोकना ठीक नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे नाम के भी पत्थर तैरने लगते। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी बात सुनाना मेरा कर्तव्य है। विनोद भट्ट एक बड़े कमाल के कथाकार हैं गुजरात के और बहुत खूबसूरत साहित्यकार हैं। उनकी एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने हमला किया लंका पे और जब बारी आई कि पुल बने कैसे, तो नल और नील नाम के दो वानरों को ये वरदान के पत्थर उठाएं, उस पर राम लिखे, उसे पानी में छोड़ दें, पत्थर तैर उठे। अब पुल यूं बनने लगा और जनता में हाहाकार मच गया लंका की कि जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरा करते। रावण ने कहा चिंता मत करो, समुद्र के किनारे पे आओ, मैं भी पत्थर तैरा के बताऊंगा। रावण लेके जाते हैं एक पत्थर, उस पर रावण लिखते हैं, उसे पानी में छोड़ते हैं और वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी ये कला आती है। वाह वाह वाह। रावण जब रात को घर लौटते हैं, शयन कक्ष में मंदोदरी एक सवाल करती है, कहती है मेरे प्राणनाथ, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे नाम से पत्थर तैर नहीं सकते, आखिर किया तो किया कैसे। रावण की आंख में आंसू आ गए और कहने लगा देवी ठीक कहती हो, मेरे नाम से पत्थर नहीं तैर सकते, मैंने तो पत्थर पे रावण लिखा,
उसे पानी में छोड़ा और कहा, तुझे श्रीराम की सौगंध अगर डूब गया तो। आपके इस वाकये ने मुझे 4 पंक्तियां और जी, याद दिला दी। जरूर सुनाए। जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था, मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी धड़कन हूँ, जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था। भाई क्या बात है, भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं, हम कुंवर हैं कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। भाई क्या बात है, भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं, मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा, दो रंग लोग तिरंगे की बात करते हैं। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। भाई कुंवर जावेद, क्या बात है, आपने जिस ढंग से और हर पक्ष, हर रंग, हर विषय को आपने छुआ। आपने धार्मिक आस्थाओं की बात की, आपने इस वतन की बात की, आपने व्यंग किया उन लोगों पे जो तिरंगे की बात करते हैं, लेकिन जिस ढंग से कहा कुंवर जावेद, मैं आपके लिए क्या कहूं, बस यही कहूंगा कि वाह वाह, क्या बात है। और अब एक ऐसे व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं जो बहुत बढ़िया लेखक है, एक बड़ी जबरदस्त हिट फिल्म के डायलॉग्स उनके लिखे, और एक बहुत जबरदस्त हिट फिल्म आने वाली है जिसके डायलॉग वो लिख रहे हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी और कविताओं में तो उनका कोई सानी नहीं है। मारवाड़ के एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए बेवटा, और बेवटा से बॉलीवुड तक की छलांग लगाने वाले आशकरण अटल। मैं हास्य लिखता हूं, और हास्य के लिए ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है। आप जब तक हंस रहे होते हैं या कि लोगों को हंसा रहे होते हैं, समझ लीजिए तब तक प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो प्रार्थना शुरू करता हूं शैलेश जी। स्वागत। मीडिया जो है बहुत महान होता है और किसी को भी महान बना सकता है। और साहब, मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए आदमी इंटरव्यू ले सकता है। अच्छा, एक समाचार का सवाल है बाबा। अच्छा, एक समाचार का सवाल है बाबा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर, और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। अगली पंक्ति सुनिए। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारा देश का नेता जो भी काम करता है राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। हाँ। क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? बहुत अच्छे। जी पता था। हाँ।
जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? बहुत अच्छे। जी, राष्ट्र हित में ली। और साहब, अंतिम सवाल का मजा लीजिए। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शैलेश जी, आप आज्ञा दें तो एक रचना और सुना दूं? जी, आपकी एक रचना जो आपने दो फलों को प्रतीक बना के लिखी है, वो जरा छोटी सी कविता सुना दें तो बड़ा मजा आएगा। एक होता है डाकू, एक होता है चोर। दोनों दूसरों का धन हड़पते हैं, लेकिन जो समाज में इज्जत डाकू की है वो चोर की नहीं है। क्योंकि डाकू लूटने के साथ में मारता है, हाँ और चोर मारता नहीं है। जी। हम उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं जो मारता है? इस बात को मैंने दो फलों के माध्यम से कहा। एक आम होता है, एक केला होता है, और आम फलों का राजा कहलाता है। और सुनिएगा, स्वागत। अखबार में फलों पर लेख आया। लेख में लेखक ने आम से ज्यादा केले को लाभदायक बताया और कहा कि आम महंगा बिकता है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से केले के सामने कहीं नहीं टिकता है। बात आम आदमी को जची, लेकिन खास को अखरी। उसने कहा, आम और केले की क्या बराबरी? और पंक्ति देखना, आम के मौसम में अक्सर ये फरमान आता है कि दिल्ली वाले चाचा जी को मुंबई का हापुस आम बहुत भाता है। आपका जब हो दिल्ली आना, 5-6 दर्जन हापुस लाना। कभी किसी ने सुना आज तक कि झांसी वाले चाचा जी को सूरत के केले पसंद है? आपका जब वो झांसी आना, 5-6 दर्जन केले लाना। सही बात है, कभी नहीं सुना। और आम के मौसम में जिस घर के बाहर आम के छिलकों का बड़ा ढेर मिलता है, उस घर के लोगों का सफाई वाला भी सम्मान करता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया अटल जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस घर के लोगों का सफाई वाला भी सम्मान करता है कि यहां आम खाया जाता है, आम इज्जत बढ़ाता है, इसलिए फलों का राजा कहलाता है। तब आम आदमी को आम के सारे नखरे याद आए। उसने खास को गिनाए कि आम आदमी को मिलता नहीं जी, खास आदमी को पचता नहीं। वाह। भाव पूछने वाले का चेहरा उतार देता है, और खाने वाले का सावधानी पूर्वक नहीं खाए तो हुलिया बिगाड़ देता है। आम है 4 दिन की चांदनी, इसलिए है इतना आदर। केला सुलभ है साल भर, इस कारण है बेकदर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वहीं खड़ा दार्शनिक बोला, बात सिर्फ केले की नहीं, ये सबकी दास्तान है। जो सुलभ है, सरल है, जिससे कोई डरता नहीं, उसका सम्मान कोई करता नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एग्जाम्पल देखिएगा जी। नखरे उठाने वाली पत्नी तो सिर्फ मुन्ने की अम्मा, और नखरे करने वाली प्रेमिका जाने मन और तम्मा तम्मा। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। ये जो संसार है उसका अजीबो गरीब व्यवहार है। यहां हर जीने वाला सोने चांदी पर मरता है, उस सोने चांदी पर जिसके बिना जीवन भर जी सकता है। क्या बात है। मगर हवा पानी की चिंता कभी नहीं करता, जिसके बिना एक पल नहीं जी सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 अटल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उसे कहना, जो सुलभ है, सरल है, उसकी कदर करना, और जो नखरे करे और जो दुर्लभ बने उसको ठेंगे पे रखना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है आशकर अटल जी, आपने जो कविता सुनाई सचमुच उसमें जीवन का अद्भुत दर्शन था। तब बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इसलिए जिंदगी में अपने सिवाय दूसरों की भी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। और मैं जानता हूं कि इस अल्प विराम के बाद जो आने वाले हैं, आप अपने अपने घरों में खड़े हो जाएंगे उनके सम्मान के लिए और बजाएंगे तालियां। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के संगीत, गीत, कविता के क्षेत्र की ख्याति है, जो हमारी धरोहर है, लेकिन कौन है वो बताऊंगा उसका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। मैं करता रहा
पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। अल्पविराम के बाद वेलकम नोट लेनी थी। आपकी तबीयत सच में खराब हो गई है नहीं क्या? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। मैं ले लेता हूँ वेलकम नोट। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। लेकिन यकीन मानिए मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। अगर ये गीत मैंने गुनगुनाया है तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा। एक ऐसा गीत जो पिछले कई वर्षों से इस देश के श्रोताओं, इस देश के रसिज्ञों के दिल में बसा हुआ, और ऐसा एक गीत नहीं, सैकड़ों गीत। एक ऐसे संगीतकार की रचना, एक ऐसे गीतकार की रचना, एक ऐसे कलाकार की रचना जो ईश्वर को दी हुई धरती को एक धरोहर है। एक ऐसा गीतकार, एक ऐसा संगीतकार, एक ऐसा अद्भुत कलाकार जिनका यहां होना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मेरे बड़े ही प्रिय बड़े भाई जो मुझे छोटे भाई की तरह स्नेह करते हैं और हिंदुस्तान की कला को उन पे नाज है, हम बुलाते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान रविंद्र जैन को जोरदार तालियों के साथ। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। क्या बात है दादा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब गाएं और ये एक संकल्प है। उसके पहले गंगा के लिए 2 लाइनें पढ़ रहा हूं जी। ओ बूंद बूंद अतिशय वरदानी, मन से देवी तन से पानी। क्या बात है, हाय हाय क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह भाई, वाह रवि भाई, वाह वाह दादा। गंगा माँ तेरी जय हो, गंगा माँ क्या बात है। जय गंगा माँ तेरी जय हो, गंगा माँ। अभी कुंभ में गा के आया हूँ, वो पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आ गई हैं। क्या बात है। ओ गंगा यमुना मिल रही ऐसे, बिछड़ी हुई दो बहनें जैसे। क्या बात है। जय गंगा माँ तेरी जय हो, गंगा माँ हिमगिरी वाली जय हो, गंगा माँ। ओ गंगा यमुना और सरस्वती एक स्थान पर 3 भगवती। क्या बात है, जय क्या बात है। तेरी जय हो गंगा माँ। ओ गंगा हमारी कहे बात, ये रोते रोते राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते, हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये रविंद्र जैन की कलम ही कह सकती है कि जो मन से देवी और तन से पानी है। क्या अद्भुत पंक्ति आपने कही है, क्या बात है भाई, वाह वाह। मुझे मालूम नहीं कि मेरे गीतों से कुछ मिला या नहीं मिलाया, कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक अप्रत्याशित जो लाभ हुआ है वो ये है कि दिव्या जो मेरी जीवन संगिनी है वो मेरे एक गीत पे फिदा होकर ही उसने ये निर्णय लिया कि शादी करेगी। क्या बात है दादा। कौन सा गीत था दादा, कौन सा गीत था वो? श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो। क्या बात है। श्रृंगार करो न करो तुम यूं ही सुंदर हो, तुम यूं ही सुंदर हो। धरती पर रहती हो पर गगन से ऊपर हो।
प्यार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो। तुम यूं ही सुंदर हो। ठीक है, तालियां बजा दो जोरदार तरह यार, मेरी उपलब्धि के लिए तो बजाओ। क्या बात है। रविंद्र जैन जी ने एक कविता वाह वाह क्या बात है के लिए अभी अभी लिखी, और मैं जानता हूं अभी अभी लिखी कविता उन्हें पूरी तरह से याद नहीं है, इसलिए उन्हें जरूरत है अपने एक सहयोगी सुरेश की। रसवंती रात है, वाह वाह क्या बात है। रसवंती रात है, वाह वाह क्या बात है। अटल जी लाइन समर्पित कर रहा हूं आपको। यहाँ जो आते हंसी हंसी में खरी खरी कहते हैं। क्या बात है। यहाँ जो आते हंसी हंसी में खरी खरी कहते हैं, हंसने और हंसाने वाले हरे भरे रहते हैं। जिनके मुख से मुक्त हास्य के झरने से बहते हैं, एक मुस्कान सजाने को वो कितने दुख सहते हैं। क्या बात है। हाँ जी, सुनने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए हर रचना एक सौगात है। वाह वाह क्या बात है। रस की बरसात है। वाह वाह क्या बात है। तीन तीन कवियों की मंच पर बहती दिव्य त्रिवेणी, इनके बीच कहाँ मेरी गिनती और कौन सी श्रेणी। अंजुम है, जावेद कंवर है, अरे काव्य प्रवीण अटल है। शैलेश और नेहा से यहाँ की शोभा डबल डबल है। अरे शैलेश और नेहा का जोड़ा जग में विख्यात है। रसवंती रात है, वाह वाह क्या बात है। रस की बरसात है, वाह वाह क्या बात है। एक अकिंचन यहाँ बुलाकर ऋण का शतकोटि चढ़ाए। मैं अकिंचन और मुझे यहाँ बुलाया इतने बड़े कवियों के बीच। दादा क्या बात है। अरे जीवन भर गाने पर बीजे ऋण न उतरने पाए। प्रिय शैलेश को धन्यवाद किन शब्दों में दिया जाए। सब टीवी के माध्यम से हमें सबके बीच में लाए। अरे सच पूछो तो, अरे सच पूछो तो असली मजा तो सबके ही साथ है। उसकी बरसात है, वाह वाह क्या बात है। उसकी बरसात है, वाह वाह क्या बात है। रसवंती रात है, वाह वाह क्या बात वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। रविंद्र जैन जैसे संगीतकार, रविंद्र जैन जैसे गीतकार, उनके जैसा कवि, उनके जैसा साहित्यकार, उनके जैसा कलमकार जब इस मंच पे आता है तो हम जब उन्हें सम्मानित करेंगे तब वाह वाह क्या बात है कि मंच पे रविंद्र जैन को सम्मानित नहीं करेंगे। सम्मानित होगी भाषा, सम्मानित स्वर होंगे और सम्मानित होगा हिंदी कविता से और उर्दू शायरी से जुड़ा एक एक शख्स। आइए मिलके सम्मानित करें उनको जिनके सम्मान से हम सम्मानित होंगे। रविंद्र जैन। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। दादा के शिष्य उनके साथ हैं देवेंद्र कुमार जिन्होंने तबले पे बड़ी खूबसूरत संगीत की दादा के साथ, उनके शिष्य रवि और सुरेश जिन्होंने दादा को यहाँ मदद की, और साथ में दादा के छोटे भाई मृणेंद्र जैन जो दिल्ली से हमारे बीच में आए, और प्रमोद जो पिछले 12 वर्षों से दादा के साथ है। मृणेंद्र और प्रमोद, आप जानते हैं कि जब भी कोई परिवार का सदस्य यहाँ उपस्थित होता है हम उनसे बातचीत करते हैं। मृणेंद्र जी से और प्रमोद से जब मैंने पूछा कि हम आपसे क्या बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बात करने की कुछ भी नहीं है, एक वाक्य ही बहुत है कि मैं रविंद्र जैन का छोटा भाई हूँ, इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और प्रमोद कहते हैं कि मेरे पास इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि पिछले 12 वर्षों से पुत्रवत में उनके साथ रहता हूँ। एक
स्वयं को पुत्र माने, दूसरा ये कहे कि मैं रविंद्र जैन का छोटा भाई हूँ। जब व्यक्ति किसी की तारीफ के लिए अपने शब्दों से दूर होता चला जाता है, उसके पास शब्द नहीं रहते, तब मुझे लगता है ये भावनाओं की पराकाष्ठा है। हम स्वागत करते हैं आप दोनों का यहाँ पे इस मंच पे। उनके बड़प्पन की कोई बात करना मेरे लिए बहुत 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 कठिन होगा। रविंद्र जैन जी, आप यहाँ आए, आपने हमारा ही नहीं करोड़ों लोगों का जो दिल जीत लिया है। सारे ही शब्द आपके लिए छोटे हैं, चाहे मैं करूं सलाम या करूं प्रणाम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। भाई क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। आज सबकी तबीयत प्रसन्न हो गई होगी, क्योंकि जिस एपिसोड के अंदर कुंवर जावेद ने शानदार मुक्तक सुनाया, अटल जी ने सुनाई शानदार कविताएं, अंजुम जी ने कमाल किया और रविंद्र जैन जी ने आके तो यहाँ 4 चांद लगा दिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो आम आदमी है वो कविताएं सुनता है तो कविताएं लिखता भी तो है। देखते हैं जरा कैसी लिखता है। इस कदर हम आपको चाहते हैं कि दुनिया वाले देख के जल जाते हैं। यूं तो हम सभी को उल्लू बनाते हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। कॉलेज की 4 दीवारों में अजीब सा खेल होता है। कॉलेज की 4 दीवारों में अजीब सा खेल होता है। खेल खेल में 2 दिलों का मेल होता है, इसीलिए हर बार पप्पू फेल होता है। जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो पुणे चली गई, जिसे इश्क किया वो इटली चली गई। सोचा सुसाइड कर लो, पर बिजली को हाथ लगाया तो बिजली भी चली गई। भाई क्या बात है, ये वो लोग हैं जो कल को बड़े कवि बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि कविताएं लिखने की प्रक्रिया ऐसी तरह से प्रारंभ होती है और आदमी धीरे 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 बड़ा बनता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कविताएं लिखते हैं। नहीं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे कवियों को आपके सामने लेके आए जो कविता के छुपे रुस्तम है, लेकिन कविता लिखने के अंदाज और उनके भीतर प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। उनके लिए अब जीवन में सन्नाटा नहीं रहेगा, तालियों का शोर गूंजेगा, क्योंकि वो आ रहे हैं छुपे रुस्तम बन के। नीमच मध्य प्रदेश के सुरेश सन्नाटा। सन्नाटा जी, इनके दिमाग में एक सवाल है कि ये नाम सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो इसलिए मेरा नाम है जी कि चक्की जिसे पीस दे उसे आटा कहते हैं। अच्छा। गाल की जो बिगाड़ दे गत उसे चांटा कहते हैं। और बजट का जो बिगाड़ दे संतुलन उसे घाटा कहते हैं जी। तो सोई हुई जवानी में लगा दे आग उसे सन्नाटा। होय 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 होय, क्या बात है, मैं बहुत अच्छे। एक तिथि अभी गई पिछले दिनों जी, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। ये कुंवारों की करवा चौथ है। कुंवारों की करवा चौथ, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये वैलेंटाइन डे होता क्या है जी, बताइए। सिक्के को अंग्रेजी में क्वाइन कहते हैं, और जिस दिन हो जाए इन कुंवारे हत्यारों की मुराद पूरी, उस दिन को अंग्रेजी में वैलेंटाइन कहते हैं। कुछ पंक्तियां और जी। एक दल बदलू नेता, उसने दल बदला, उसकी पत्नी ने क्या किया जी बताएं। विधानसभा में एक नेता ने दल बदल की घोषणा कर दी, शाम को टीवी ने खबर प्रसारण कर दी। जब घर पर उनकी पत्नी ने खबर सुनी, तत्काल चौकीदार को बुलाया, आदेश दिया, गेट पर नियुक्त किया। अब नेताजी का इस घर में प्रवेश निषेध। अच्छा। 3 दिन बाद जब नेताजी लौटे, चौकीदार ने उनकी कार को गेट पर ही रोका, नेताजी को टोका। नेताजी गुर्राए, अब एक घर के मालिक को ही गेट पर रोकता है। तब नौकर ने कहा, माफ करे हुजूर, माफ करे हुजूर, मेरा नहीं कसूर, मालकिन का आदेश है, आपने विधानसभा में दल बदला है, मालकिन ने आपको बदला है। एक बात और आपको बताऊं कि गंजे को कंगा देकर पछताना पड़ता है, गद्दार को तिरंगा देकर पछताना पड़ता है। और शैलेश जी, याद रखना मेरा महामंत्र जी, पत्नी से पंगा लोगे तो पछताना पड़ता है। भाई क्या बात है सुरेश सन्नाटा जी, आपने अपने ढंग से अपनी कविताएं सुनाई, आपका अपना अंदाज है कविताएं सुनाने का, और ये हमारा फर्ज है कि छुपे रुस्तम के तौर पे आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। शायर की जिंदगी में कितने गम क्यों ना हो, लेकिन वो आपके लिए लेके आएगा कुछ ऐसा कि आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तब जाते जाते जोधपुर के एक शायर है सरफराज शाकिर, उनका एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि खूब अंधेरों में जाके शेर कहूं, खुद को तिल तिल जला के शेर कहूं,
और सो गए हैं रस्तों के पैर, तो क्या आहटों को जगा के शेर क्या कहूं। बात वाह, है। क्या बात